अगर आप मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते हैं तो थोड़ी देर आपको हमारी बात ध्यान से सुननी पड़ेगी। ये हम सब जानते हैं कि मोबाइल फोन से हमारी सेहत को खतरा है, लेकिन अब सरकार ने भी मान लिया है कि मोबाइल फोन और टावर्स बहुत खतरनाक हैं। सरकारी कमेटी के मुताबिक मोबाइल टावर से निकलने वाले रेडिएशन सेहत के लिए खतरनाक हैं। इससे आपकी याददाश्त कमजोर हो सकती है या जा भी सकती है। आपका कंसंट्रेशन कम हो सकता है, आपको नींद नहीं आने की बीमारी हो सकती है, और तो और आपको पेट संबंधी परेशानियां भी हो सकती हैं। इस सरकारी कमेटी की अगर हम माने तो बड़े बड़े शहरों से तितलियों, मधुमक्खियों और पक्षियों के गायब होने की वजह भी इन्हीं टावर से निकलने वाला रेडिएशन है। यानी हम यहाँ जिस इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी की रिपोर्ट की बात कर रहे हैं, उसका गठन संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने मोबाइल फोन और टावर से होने वाले खतरे की जांच के लिए किया था। 8 सदस्यीय इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में साफ साफ कहा है कि मोबाइल फोन सेहत के बीच सीधा सीधा संबंध है। और इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर RS शर्मा हैं, जो कि साइंटिस्ट हैं ICMR के, और इस पैनल के वो सदस्य भी थे। आप हमारे दर्शकों को क्या बताना चाहेंगे? सबसे पहले मैं इसमें ये बताना चाहूंगा कि इस रिपोर्ट में जो हमने बोला है उसमें ये कहा है कि जो भी अवेलेबल लिटरेचर में जो डेटा अवेलेबल है उसके बेसिस पर अभी हमें कोई कंक्लूसिव एविडेंस ऐसे नहीं मिले हैं, लेकिन उसमें जो साइंटिफिक डेटा अवेलेबल है उससे ये इंडिकेशन मिलते हैं कि यहाँ पर इससे कुछ बायो इफेक्ट हो सकते हैं। और इसमें ये रिकमेंडेशन भी दी गई है कि इस पर डिटेल रिसर्च करने की जरूरत है, लेकिन साथ साथ में जो डेटा है उसको मद्देनजर रखते हुए इस कमेटी की रिपोर्ट के अंदर हमने कुछ दिशा निर्देश भी दिए हैं। जो हमने टावर लगाए हुए हैं उसका रेडिएशन लेवल हमारे यहाँ कहीं ज्यादा है बजाय कुछ दूसरे देशों के, जैसे हम US की बात करें या हम UK की या फ्रांस की बात करें, तो ये गाइडलाइंस अभी तक हमारी इतनी लचर या इतनी पीछे क्यों है? प्रिकॉशनरी मेजरमेंट के लिए इस कमेटी में रिकमेंडेशन दी गई है कि इस जो ICNRIP गाइडलाइन है उससे कम करके हमारे इसमें दिशा निर्देश दिए गए हैं। इस गाइडलाइन के अंदर जो अभी हमने ड्राफ्ट रिपोर्ट जो मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन में सबमिट की है, इसके अंदर ये इसके दिशा निर्देश हैं कि इसको कम किया जाए। जी, जो लोग बहुत हैवी यूजर्स हैं मोबाइल फोन के, या वो लोग जो कि किसी मोबाइल टावर के आसपास रहते हैं, वो क्या करें और उनको कितना खतरा हो सकता है? देखिए, इसमें हमने बड़ा क्लियर बताया है कि जो लोग ज़्यादा सेल फोन यूज करते हैं उनको सेल फोन कम से कम यूज करना चाहिए। मेन इशू ये है कि आप ये रेडिएशन से आप जितना दूर रहेंगे उतना ही आपको फायदा रहेगा। आप ये जरूर कहना चाहेंगे कि ये रेडिएशन जो है इसको कम करने की हमें जरूरत है? हाँ, ये इस रिपोर्ट के अंदर हमारी कमेटी का था कि इस रेडिएशन को थोड़ा सा कम किया जाए। जी, मिस्टर RS शर्मा, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए और हमारे दर्शकों के साथ ये पूरी जानकारी शेयर करने के लिए आपका शुक्रिया। मुंबई से हमारे साथ हैं प्रोफेसर गिरीश कुमार। प्रोफेसर साहब, आपको याद होगा आप और हम लगातार इस कैंपेन को चलाते आए हैं। इससे पहले भी हमने बहुत सारे प्रोग्राम्स किए हैं इसी बात पर कि किस तरीके से मोबाइल की रेडिएशन पर जो है कंट्रोल करना चाहिए और कैसे ये नुकसान पहुंचा सकते हैं। अब ये जो रिपोर्ट आई है, इसके बाद आपको लगता है कि इट्स अ गुड बिगनिंग? डेफिनेटली इट इज़ अ गुड बिगनिंग, बिकॉज मैंने ICNIRP की जो गाइडलाइन हम लोगों ने अडॉप्ट की हुई थी, मैंने पहले भी बताया था कि ICNIRP की जो गाइडलाइन है वो शॉर्ट टर्म एक्सपोजर के लिए है, नॉट फॉर 24 आवर्स। और मैंने कैलकुलेट करके ये भी बताया था कि ICNIRP की जो गाइडलाइन हम लेते हैं, which is 4.7 watt per meter square for GSM 900, that actually means that you can safely put a person in a microwave oven for 19 minutes per day. I don't think anybody would like that they should be kept in a microwave oven for 19 minutes. Nobody would like their children to be put in a microwave oven for 19 minutes per day. जी, so अभी जो इन्होंने बोला है कि 1/10 हम इसको अडॉप्ट करेंगे, that's a welcome move, but I still feel it is a half-hearted move, because अभी जो बायो इनिशिएटिव रिपोर्ट आई है उन्होंने साफ साफ लिखा है कि 1000 माइक्रोवाट पर मीटर स्क्वायर पे सीवियर रेडिएशन कंसर्न है। 1000 माइक्रोवाट एक्चुअली मीन्स 0.001. So we have currently got 9000. What we are proposing is 900 more than that. See, this is a very half-hearted approach, and I think we should immediately adopt 0.1 and move towards 0.01 in next 1 to 2 years, so that operators get enough time to do the network expansion. And many other countries are now adopting
1/100 to 1/1000 of what we have adopted. जी, जरा हमारे साथ नेहा कुमार हैं, बायोलॉजिकल एक्सपर्ट। नेहा से भी हम जानना चाहेंगे मोबाइल कैसे बुरा असर डाल सकता है, आपकी अपनी ऑब्जर्वेशंस क्या रही हैं अभी तक? सही, मैं अभी बहुत लोगों से इनफैक्ट मिल चुकी हूँ। अभी यहाँ पे इन लोगों को स्लीप डिस्टर्बेंस प्रॉब्लम हो रही है, कंसंट्रेशन प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन जो सीवियर प्रॉब्लम है, जो कैंसर केसेस हैं, वो इतने सारे कैंसर केसेस आजकल आ रहे हैं। एंड ये सब हमने इनके वहाँ पे हम गए हैं, हमने वहाँ पे मेजरमेंट भी की है और वहाँ पे उनके रेडिएशन लेवल्स बहुत हाई आए हैं और उनके टावर एकदम पास में है, उनके मेन बीम ऑफ द हाउस में है उनके सब, एंड उन सबको कैंसर केसेस हैं। आई डोंट नो व्हाट टू डू। सो इन दैट काइंड ऑफ केसेस I think I would like to ask the government that what they want to do. If people are really suffering bad, they have no way, they don't know what to do right now. And आज भी मैं लोगों से बात की है, and people are having in the entire family, people are having problems. अगर उनको टावर वहाँ से उनके घर के यहाँ पे टावर लगाए हुए हैं, वो क्या कर सकते हैं? ऑस्ट्रेलियन हेल्थ रिसर्च जो है, उन्होंने ये भी कहा है कि जिस तरह से अगर ये ट्रेंड चलेगा, so by 2020 2 billion people will suffer from cell phone cancer. 1% of it also comes true. Just imagine, it will have devastating consequences to so many of us. Indian government has adopted the worst radiation norm. उस चक्कर में और इतने एंटेनास है यहाँ पे और लोगों के घर के यहाँ पर है, कुछ नॉर्म्स होने चाहिए। सारे जो डायरेक्शंस है वो लोगों के रेसिडेंशियल घरों के वहाँ पे उनके डायरेक्शंस हो रहे हैं, स्कूल्स में लगे हैं, हॉस्पिटल्स में लगे हैं। जो इंसान हॉस्पिटल में अपना इलाज करने आया है, वो वहाँ पर अगर उसके वहाँ पे टावर है तो उसको और प्रॉब्लम हो रही है। एंड स्पेसिफिकली जो बच्चे हैं, प्रेग्नेंट वुमेन है और जो ओल्डर पीपल है, उन्हें ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है और बहुत सारे केसेस आ रहे हैं। और आज ही इनफैक्ट अंधेरी में 15 कैंसर केसेस हुए हैं और टावर उनके बहुत पास में ही है। 15 कैंसर केसेस जस्ट नियर 50 मीटर के अराउंड पे, वहाँ पे 15 लोगों को कैंसर हो गया है। वो सब हाउसवाइफ्स है, उन्हें ब्रेस्ट कैंसर है, ओवेरियन कैंसर है, और ये सिर्फ एक ही जगह के हैं। और भी बहुत सारी जगहें हैं जहाँ पे लोगों के डायरेक्टली लिंक दिख रहा है कि उनके यहाँ पे टावर है और एग्जैक्टली उसी के मेन बीम में सिर्फ उसी एरिया तक लोगों को कैंसर केसेस आ रहे हैं। जी नेहा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और प्रोफेसर गिरीश कुमार आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। और जो